नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है 7 दिन से यहाँ भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। फर्स्ट डे हमने एक वीडियो डाली थी और इस वीपी स्कूल के बारे में जानकारी भी दी थी आपको, किस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं स्कूल के स्टाफ द्वारा। काफ़ी मेहनती यहाँ का स्टाफ है, काफ़ी चर्चा हमने 7 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं तो इस स्कूल की काफ़ी तारीफ सुनी हमने। आसपास जब गाँव से होकर आते हैं तो भी वीपी स्कूल की काफ़ी चर्चा हमें सुनने को मिली कि बहुत ही अच्छा स्टाफ है और यहाँ से बहुत से बच्चे कामयाब होकर बाहर निकले हैं। तो किस तरह का स्टाफ है, आज वो सारा स्टाफ हमारे साथ बना हुआ है। 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन इस स्कूल प्रांगण में हुआ था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको अपने चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक पहुंचाई। और अब हम मिलेंगे इस स्टाफ से और जानेंगे इस स्कूल के बारे में कि किस तरह से स्कूल बच्चों को तैयार करता है, क्या कुछ ऐसी विशेषताएं हैं इस स्कूल में जो अदरवाइज बाहर के स्कूलों में नहीं मिलती है। जहां जैसे कि आपने देखा कि भागवत कथा का आयोजन एक स्कूल प्रांगण में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह की एक्टिविटी आपको किसी अन्य स्कूल में शायद नहीं मिलेंगी, जो इस स्कूल में इस तरह के संस्कार बच्चों को और समाज को दिए जाते हैं। या हमारे साथ स्कूल का स्टाफ, स्कूल के चेयरमैन और कुछ बाहर से भी बुद्धिजीवी आए हुए हैं, उनसे हम बातें करवाएंगे और जानेंगे इस स्कूल के बारे में और ये जो भागवत कथा का आयोजन हुआ था उसके बारे में कि किस तरह का ये कार्यक्रम रखा और क्या क्या स्कूल की एक्टिविटीज हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाएंगे। हम यहाँ से काफ़ी स्टाफ हमारे साथ बना हुआ उनसे। सबसे पहले हम मिलना चाहेंगे स्कूल के प्रिंसिपल से, जो पूरे स्कूल के सिस्टम को अपने आप में बनाए रखते हैं, सारे स्टाफ को अपने हिसाब से किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं कर रखी हैं इन्होंने और इस स्कूल को संभाल रखा है। और इतनी ऊंचाइयों पर जहाँ आज स्कूल की तारीफ सुनी जा रही है, इस बुलंदियों पर पहुंचाना काफ़ी हद तक प्रिंसिपल के हाथ में होता है। तो हम प्रिंसिपल महोदय से बात करेंगे। सर नमस्कार। सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके स्टाफ से मिलकर। 1 हफ्ता करीब हमने हो गया यहाँ से गुजारा है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव हमें यहाँ से मिला। काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके स्टाफ से। आपके यहाँ दोनों जो गाँव हैं बांस और रतनथल, इन गाँव के लोग भी बड़े अच्छे यहाँ लोग हैं, उनसे बातें हुई और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं हम। उसके साथ साथ आपके स्कूल की बहुत तारीफ की जा रही है। देखिए हम ग्राउंड पे रहते हैं और भी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग कुछ हट के आप दे रहे हैं समाज में बच्चों को, तो इस तरह की तारीफ आपके स्कूल से मिली है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका काफ़ी सर्वसर रहता है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप ये व्यवस्थाएं करते हैं, स्कूल आपका कब से चल रहा है और किस तरह से बच्चों को और स्कूलों से हट के आप कुछ दे रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स हैं या परिवार हैं, परिजन हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस स्कूल में अगर भेजें तो क्यों भेजें, क्या कुछ ऐसा विशेष है, तो थोड़ा अपने स्कूल के बारे में भी डिटेल से बताएं और किस तरह से यहाँ स्कूल से बच्चे तैयार होकर बाहर जैसे कामयाब हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करें। सर मेरा नाम देवेश कुमार शर्मा है और मैं लगभग पिछले 5 साल से स्कूल में प्रिंसिपल के कार्यभार संभाल रहा हूँ प्रिंसिपल का। हमारा स्कूल क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है और हमारे स्कूल की सबसे खास बात ये है कि हमारा स्कूल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आर्मी परसेंट देने वाला स्कूल है जी। खेल की अगर बात की जाए तो हमारे पास लगभग 2 एकड़ का खेल का मैदान है। हमारे स्कूल में खेल की और जो पढ़ाई की गतिविधियां हैं उस पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है जी। अभी रिसेंटली ब्लॉक लेवल पर गेम्स हुए थे, जिसके अंदर हमारे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे स्कूल के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है 9th क्लास का जिसका नाम नीरज है, उसने 3 किलोमीटर रेस के अंदर नाहड़ ब्लॉक में 2nd पोजीशन गेन करी थी। और दूसरा बच्चा 10th क्लास में है जिसका नाम प्रियांशु है, उसने 1600 मीटर में 2nd पोजीशन गेन करी थी। तो और अगर बेसिकली हम अपनी पढ़ाई की बात करें तो अभी रिसेंटली 10th क्लास का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट के अंदर जो है हमारे स्कूल के एक छात्र है नमन, जिसने 98.9% गेन किए थे और अपने नाहड़ ब्लॉक में उसने 1st पोजीशन गेन करी थी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में उसने 2nd पोजीशन गेन करी थी और हरियाणा में उस बच्चे का 4th पोजीशन था। तो सर हमारा हमेशा से मोटो ये रहा है कि हम अपने बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करें, ताकि जिस विश्वास के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेज रहे हैं वो उस विश्वास को हम लोग बरकरार रख सकें। जी जी जी, थैंक यू। देखिए जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि बच्चे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अव्वल आ रहे हैं। जिस तरह की बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यहाँ पे 2nd पोजीशन 2 बच्चों ने हासिल की है, जो बच्चों के साथ साथ स्कूल स्टाफ की भी मेहनत उसमें शामिल रही है कहीं ना कहीं। तो बच्चों को यहाँ पढ़ाई के साथ साथ देखिए खेल में भी कितनी रुचि लेते हैं पूरा स्टाफ, और बच्चों को खेल की तरफ भी काफ़ी रुझान करते हुए और एक कामयाबी के स्तर पर ले जा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ मैडमें भी बनी, उनसे भी हम बातें करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी तारीफ सुनी जा रही है आपकी स्कूल की, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि खेल में भी आपके स्कूल के बच्चे काफ़ी आगे आ रहे हैं आज के दिन।
तो किस तरह का आपको यहाँ माहौल दिया जाता है, बच्चों को भी किस तरह का माहौल दिया जाता है कि बच्चे आज इतने उच्च स्तर पर पहुँच रहे हैं? बोलो। मेरा नाम पुष्पा चौधरी है जी हिंदी इसे पढ़ाती हूँ। यहाँ जी। पढ़ाते हुए मेरे को 15 साल हो गए हैं। जी और यहाँ की जो विद्यालय संचालक है बहुत ही अच्छे हैं, ममतामयी है। उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, ना ही उनका मकसद है नाम कमाना। उनका मकसद है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जी और बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाना और बच्चों को संस्कारी बनाना। उनका अपना नाम नहीं कमाना, उनको पैसे नहीं कमाने। उनका यही मकसद, यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है कि वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, उन्हें संस्कारी बनाए। शिक्षा सभी दे रहे हैं, पैसे सभी कमा रहे हैं, लेकिन आजकल जो हमारे यहाँ संस्कार की कमी है, उस संस्कार को ध्यान में रखते हुए यहाँ धार्मिक कार्य चलते रहते हैं। जैसे अभी भागवत कथा चलाई है और यहाँ समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं जिनका उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे संस्कारी बने। जी जी, थैंक यू मैडम। देखिए मैडम ने जैसे कि बताया करीब 15 साल से लगातार एक स्कूल में यहाँ सेवा दे रही हैं मैडम, तो कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और जैसा कि चेयरमैन और स्कूल के जो मालिक हैं उनके बारे में भी इन्होंने तारीफ की कि वो पैसे की तरफ ना देखकर बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ देखकर और पढ़ाई पर फोकस करते हैं। पैसे का उनको लालच नहीं है, उनका एक ही ध्येय है कि बच्चों को किसी तरह हमारे स्कूल के माध्यम से कामयाबी मिले। इस तरह की तारीफ यहाँ स्कूल चेयरमैन और स्कूल मालिक की भी की गई है। तो हम बातें करेंगे स्कूल चेयरमैन सर से। सर नमस्कार। सर आपके स्टाफ से भी बात हुई और काफ़ी चर्चे हैं आपके स्कूल के। सर इतनी बुलंदियों पर इतने समय से आपका स्कूल लगातार चल रहा है, क्या काबिलियत है आपके अंदर और किस तरह की प्रेरणा आप देते हैं स्कूल स्टाफ को और बच्चों को? सर देखिए, जहाँ तक मेरे अंदर काबिलियत की बात है तो मैं बता दूँ, ये विद्यालय जो है मेरे माता पिता जी ने सन 91 के अंदर गाँव के अंदर स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक विद्यालय का केवल एक ही ध्येय, केवल एक ही उद्देश्य रहा है कि कम फीस के अंदर उच्च कोटि की शिक्षा देकर बच्चों को नई नई बुलंदियों तक, नई नई ऊंचाइयों तक, नए नए कुर्सियों तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य रहा है। और उसी उद्देश्य के साथ विद्यालय परिवार जो है निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। जी हर साल लगभग हमारा परिणाम 100% रहता है। बच्चे आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र के अंदर बच्चे तैयारी करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे विद्यालय से बच्चों का सिलेक्शन होता है। जी, तो कुल मिला के यही है कि कम फीस के अंदर गरीब तबके के बच्चे को अच्छी शिक्षा दे के ऊपर उठाया जाए, केवल यही ध्येय और यही उद्देश्य हमारे विद्यालय है। जी सर, आपके आसपास के करीब शायद कितने किलोमीटर तक के बच्चे करीब 15 से 20 किलोमीटर तक के दायरे के बच्चे विद्यालय के अंदर आते हैं। 20 किलोमीटर तक के। तो साधनों की वाहनों की भी व्यवस्था है और जो है गांव के जो बच्चे हैं वो पैदल भी आते हैं। जी, तो लगभग हर प्रकार की सुख सुविधा जो है विद्यालय द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है और निरंतर समय समय पर पेरेंट्स से हम फीडबैक लेते रहते हैं। जैसी उनकी कोई डिमांड होती है विद्यालय कोशिश करता है कि उसको पूरा किया जाए। जी सर, जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो परिवार आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो तो जुड़े ही हुए हैं जी। उसके अलावा जो नए पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में कि आपके स्कूल में बच्चों को भेजें तो क्यों भेजें? और एक बार जैसे कि अपने स्कूल के बारे में बताएं कि सभी पेरेंट्स आएँ यहाँ, तो क्या वजह है, क्यों आएँ, क्या कुछ यहाँ पे नया मिलेगा? देखिए, जो आसपास के हमारे पास आपको बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, बड़े बड़े शीशे दिखाई नहीं देंगे। कम फीस के अंदर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कम फीस के अंदर अगर आप अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, संस्कारी बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसी कड़ी के अंदर हम जो है समय समय पर भागवत जैसी कथाएं कराते रहते हैं ताकि बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता चले। अगर आप ऐसा अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तब हमारे पास भेजिए, निश्चिंत होकर भेजिए, आपके बच्चे का भविष्य कभी खराब नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। देखिए किस तरह से यहाँ पे चेयरमैन सर ने बताया स्कूल के बारे में कि कम से कम फीस में आपको उच्च कोटि की शिक्षा, उच्च स्तर की यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं स्कूल में। तो सभी पेरेंट्स से इनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार स्कूल विजिट करें, बच्चों का देखें कि किस तरह का रिकॉर्ड है पीछे का और किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का स्टाफ है स्कूल में। तो सभी आसपास जो रतनथल बास गाँव से करीब 15 से 20 किलोमीटर तक के दायरे में जो गांव आते हैं, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए ज़रूर एक बार स्कूल की विजिट करें और देखें कि किस तरह का माहौल और शिक्षा यहाँ पे मिलती है। हम बात करेंगे जो चेयरमैन सर हैं उनकी मदर से, जिसके बारे में बताया इन्होंने कि सब कुछ इन्हीं की देन है, इन्हें स्कूल स्थापित किया था और यही कार्यभार संभाल रहे हैं। तो नमस्ते आंटी जी, मुबारक हो आंटी जी आपको कि इतने अच्छे संस्कार वाले आपने यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ, आपके पुत्र जो इतना समाज को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए और पेरेंट्स की एक मजबूरी जेब को भी देखते हुए यहाँ पे काम और शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो क्या
कहेंगे आप कि किस तरह के संस्कार आपने दिए हैं, और जैसे कि आज ये भागवत कथा का आयोजन था 1 हफ्ते का, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए सर, धार्मिक मेरे विचार जो है वो धार्मिक ही है। और मैं यहाँ बहुत छोटी सी उम्र की थी तब हम हस्बैंड वाइफ यहाँ आए थे जी। गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया मेरा, और सब ने मुझे आज भी बहुत इज्जत और सम्मान दी है और बहुत ही मेरा साथ दिया है। अगर इनका साथ ना होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। जी गांव के यहाँ लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे बच्चे कहीं भी पढ़ते हों, किसी के भी कहीं पढ़ते हों, लेकिन हर आदमी मेरे को बहुत सहयोग करता है, मेरे से बहुत प्यार और स्नेह करता है। और मुझे इसी बात की खुशी है, आज भी मैं बहुत खुश हूँ कि भाई इतने लोगों ने मेरा सहयोग दिया। और धार्मिक कार्यक्रम जो है ये सभी का ही है, मेरा एक का नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो गरीब से गरीब माँ बाप हैं उनके बच्चे भी पढ़ सके, और जैसा भी होता है मैं उनकी फीस भी कम कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये मेरा यही मानना है सर कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। हर आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, पर हमारा अपना स्कूल है इसमें सभी पढ़ा सकते हैं। मैं उनको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनका जो भी मेरे से सहयोग होता है वो करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जी जी, थैंक यू। तो देखिए किस तरह के विचार हैं स्कूल ओनर के, यहाँ पे जो मालिक हैं स्कूल की, उनके विचार देखिए। इन्होंने ये तक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस हालात में है कि वो अपने बच्चों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी जितना हो सकता है ये अपना सहयोग करते हैं, उनके लिए कंसेशन करते हैं, छूट दे करके बच्चों को कोई शिक्षा से दूर ना रहे, शिक्षा के बिना ना रहे, किसी तरह भी। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे का कोई मैटर नहीं है इनके लिए विशेष है कि बच्चों को शिक्षा पूर्ण रूप से मिले, जितना भी हो सके वो सहयोग करती हैं। तो देखिए स्कूल के स्टाफ से हमें कितनी जानकारी मिली स्कूल के बारे में। काफ़ी और भी बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं जो स्कूल से नहीं है, बाहर से हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? काफ़ी जगह इसकी प्रशंसा के बारे में सर मैं लगभग 30 साल से जानता हूँ, और मेरा स्कूल से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है 30 साल से। अच्छा आना जाना है, और यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आर्मी में जा रहे हैं, कोई अफसर बन रहे हैं, अच्छे कामयाब हो रहे हैं। अच्छी शिक्षा दी जाती है, कम फीस में अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों को अच्छे धार्मिक तरह के यहाँ कार्यक्रम भी किए जाते हैं। खेल में भी हमारे स्कूल के बच्चे बहुत बुलंदियाँ छू रहे हैं। तो स्कूल के बारे में सर मैं जितना बोल लूँ उतना कम ही है, जितनी भी हम तारीफ करें वो कम ही है सर। कम फीस में अच्छी शिक्षा इस स्कूल से मिलती है, और स्कूल के संचालक बहुत ही अच्छे हैं सर, और हर तरह से बच्चों की, पेरेंट्स की मदद के हिसाब से काम करते हैं। जी थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? काफ़ी प्रशंसा, जिस भी आदमी के पास हम पहुंचते हैं स्कूल की प्रशंसा हो रही है। वीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा यहाँ पे मिलती है, और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ जैसा कि देखने को मिला संस्कार भी बच्चों को स्टाफ द्वारा दिए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? इसके बारे में क्या कहें, हम तो बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, काफ़ी समय हो गया, और जो आपने प्रशंसा सुनी है वो बिल्कुल सही सुनी है। यहाँ स्टाफ बहुत बढ़िया है, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और संस्कार से भी होते हैं। और हम गाँववासी रतनतल से आते हैं, हमें काफ़ी सम्मान मिलता है, और बच्चों को सही संस्कार मिल रहा है, सही एजुकेशन हो रही है, सारे काम बढ़िया हैं, इसी तरह से चलते हैं। और हम लोग भी स्कूल जैसे भी बोलता है, हम स्कूल की कमेटी वाले, जन समाज कल्याण कमेटी का मैं प्रधान हूँ, और यहाँ पे कभी भी हमारी कोई बात होती है या हमसे कोई भी जिक्र करते हैं, हम सभी हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। और जो संचालक है हमारी एक बेटी की तरह है, और वो हमें अच्छी तरह पाला है, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, और धंधा अच्छा ही करेगा। जी जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, इस स्कूल वीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनथल बास में हम खड़े हैं, जिस स्कूल की चर्चा आपके सामने हुई। किस तरह के स्कूल के पेरेंट्स जैसे कि बच्चों को भेजते हैं यहाँ पे, किस तरह का स्टाफ है, किस तरह की शिक्षा यहाँ बच्चों को मिलती है, तो आपको जानकारी दी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।